गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मामन यादव अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल की तरह सीरीज करंट अफेयर की सेकंड है। आज 20 मई 2020 की आज करंट अफेयर कराने जा रहा हूं। उसके लिए पहले क्वेश्चन पे आए, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने गायकों ने मिलकर जयंतु जयंतु भारतम गीत बनाया? हाल ही में आत्मनिर्भर के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, अपने आत्म शक्ति के लिए कितने गायकों ने मिलकर जयंतु जयंतु भारतम गीत गाया? ये गीत है एक जयंतु जयंतु भारतम गीत। हमारे कितने सिंगरों ने मिलकर गाया? ये 211 सिंगरों ने मिलकर इस गीत को गाया है। इस गीत में टॉप 211 सिंगर हैं, गायकार हैं, 211 टॉप, जिसमें आशा भोसले, सोनू निगम, और इसमें सोनू निगम, आशा भोसले और लता मंगेशकर जैसे गायकार हमारे साथ इस गीत में आए हैं। इसमें हमारे जो स्वदेशी प्रोडक्ट के लिए, स्वदेशी चीजों के लिए इस गीत को गाया गया है। जयंतु जयंतु भारतम गीत को स्वदेशी प्रोडक्ट के लिए इनको गाया गया है। और जयंतु जयंतु भारतम गीत को कि ज्यादा से ज्यादा हम खुद आत्मनिर्भर हों, कोविड-19 से लड़ें, इसके लिए गीत गाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम ई विद्या कार्यक्रम के लिए कितने विश्वविद्यालय को चुना है? हाल ही में पीएम ई विद्या कार्यक्रम के लिए पीएम ई विद्या कार्यक्रम के लिए टॉप 100 विश्वविद्यालय को चुना गया है। इसके लिए पीएम ई विद्या कार्यक्रम है क्या? ये पीएम द्वारा चलाई गई फर्स्ट से लेकर 12 तक क्लास लगेगी ऑनलाइन। उसमें हमारे पहली से लेकर 12वीं तक जो डीटीएच द्वारा ये क्लास ऑनलाइन टीवी पर दिखाई जाएंगी। और इसमें हर एक क्लास के लिए एक चैनल बनाया जाएगा। पहली क्लास के लिए एक चैनल, दूसरी क्लास के लिए 2 चैनल, तीसरी क्लास के 3 चैनल, 12 तक क्लास लिए जाएंगी, ऑनलाइन स्टडी होगी। उसके लिए डीटीएच द्वारा प्रसारित होगा। और 12 चैनलों के लिए टॉप 100 यूनिवर्सिटी को लिया गया है इसमें पीई विद्या कार्यक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बॉल को चमकाने के लिए, गेंद को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? आईसीसी ने। क्रिकेट में सबसे क्रिकेट जो बॉल होती है उसको थूक लगाने के लिए और उसको किसने प्रतिबंध लगाया फिलहाल में? तो आईसीसी ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। और इससे पहले प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया ने भी लगा दिया था थूक और पसीने को बॉल पर लगाने से। तो अब इस पर आईसीसी ने प्रतिबंध लगाया था। आईसीसी होता है इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इसमें होता है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। और इसके सीईओ है मनु सुहानी है। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। और आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अलीबाबा के संस्थापक जैक मा, अलीबाबा है, उसके संस्थापक जैक मा है। और इसने किस बैंक बोर्ड से इस्तीफा देने की घोषणा की है? कौन से बैंक बोर्ड से इसने इस्तीफा देने की कोशिश की है? अलीबाबा ने। अलीबाबा के संस्थापक जैक मा है। इसके संस्थापक जिससे अलीबाबा की स्थापना जैक मा ने की है। इसने कौन से बैंक से इस्तीफा देने की घोषणा की है? इसने सॉफ्ट बैंक से इस्तीफा देने की घोषणा की है। सॉफ्ट बैंक इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो जापान में। इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो जापान में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो सीईओ है, इसका है सीईओ मोसो शिजोन इसका सीईओ है सॉफ्ट बैंक का। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन कब हुआ? रत्नाकर मतकरी का निधन हुआ है। वे कौन थे?
रत्नाकर मतकरी, ये एक लेखक है, ये एक मराठी लेखक थे, इसका निधन हुआ है। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा। कोविड-19 के बाद जो खेल स्पर्धा शुरू हुई है, हाल ही में जो कोविड-19 के बाद खेल स्पर्धा शुरू हुई है, बुंदेसलीगा की फुटबॉल लीग है, जो कोविड-19 के बाद सबसे पहली खेल स्पर्धा शुरू हुई है दुनिया की। यह एक जर्मनी का प्रसिद्ध खेल माना जाता है। जैसे किसी का त्योहार होता है, कुछ होता है, तो इसी तरह जर्मनी का प्रसिद्ध खेल माना जाता है बुंदेसलीगा की फुटबॉल लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? हाल ही में पब्लिक हेल्थ स्कूल की स्थापना किसने करने की शुरुआत की है? दिल्ली विश्वविद्यालय ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पब्लिक हेल्थ स्कूल की स्थापना करने की घोषणा की, क्योंकि ये लोगों को हेल्थ के बारे में बताएंगे, इसी कारण इस हेल्थ की स्थापना की गई, स्कूल बनाने की स्थापना की गई दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जर्मनी का था वो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10th की शेष परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है? हाल ही में फिलहाल किस राज्य सरकार ने, कौन सी राज्य सरकार ने 10th की परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश सरकार ने इसको, मध्य प्रदेश सरकार ने इसको रद्द करने की घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश पर आ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, और मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के गवर्नर है लालजी टंडन। और इसमें इसके जो प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं वो हैं, एक तो है कान्हा, संजय, सतपुड़ा, और मध्य प्रदेश की एक खास बात हो रही है, यहाँ पर टाइगर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही माने जाते हैं। उसके बाद कर्नाटका में, सेकंड नंबर पर कर्नाटका में, और फिर उत्तराखंड में टाइगरों की सबसे ज्यादा बताए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में WHO के 73वें स्तर में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? WHO के 73वें स्तर में प्रतिनिधित्व किसने किया? ये क्या डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। WHO की 73वीं मीटिंग हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई थी, उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया था, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। WHO की मतलब स्थापना कब हुई थी? 1948 WHO की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में हेडक्वार्टर है, जिनेवा में WHO का। और WHO को चीन से $30 मिलियन की अभी रकम $30 मिलियन दिए गए हैं। चीन ने WHO को $30 मिलियन। तो हाल ही में WHO की 73वीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसके साथ? हर्षवर्धन थे, उसमें अपने इंडिया से। उसकी स्थापना 1948 में हुई थी, उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और चीन ने WHO को 30 मिलियन की सहायता प्रदान की थी, 30 मिलियन रुपए दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में परजीवी कवक की एक नई प्रजाति खोजी गई है। परजीवी कवक की एक नई प्रजाति खोजी गई, इसका नाम क्या है? इसका नाम ट्विटर पर रखा गया है, इस प्रजाति का नाम ट्विटर पर रखा गया है ट्रेकोलोमाइसिस ट्रेविटेरी इसका नाम है। तो इसको शॉर्ट नाम में ट्विटर बना दिया गया है, तो इसका परजीवी कवक का नाम ट्विटर रखा गया है। ट्विटर की खोज कब की? ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 2006 में ट्विटर की स्थापना हुई थी। 2006 में इसमें ट्विटर की स्थापना हुई थी। इसके कोलंबिया में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जैक डोरसी इसके सीईओ हैं। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। इसका सीईओ है वो जैक डोरसी है, और कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महाअध्यक्ष कौन बने हैं? नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिर्देशक कौन बने हैं?
राजेश गोयल हमारे रियल एस्टेट के अध्यक्ष बने हैं, काउंसिल अध्यक्ष, महानिधि अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला बैंक कौन सा है? केवाईसी करवाते हैं, नो योर केवाईसी फुल फॉर्म होगी नो योर कस्टमर। इसको स्वीकार करने वाला बैंक कौन सा है? कोटक महिंद्रा इसको स्वीकार कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केवाईसी कोटक महिंद्रा करवा रहा है। कोटक महिंद्रा की स्थापना कब हुई थी? 2003 में कोटक महिंद्रा की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कोटक महिंद्रा का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके इसके नाम था वो, इसके हेडक्वार्टर इसके सीएम थे उदय कोटक, इसका सीईओ है। उदय कोटक इसका सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किसके साथ समझौता किया है? फ्लिपकार्ट ने किसके साथ समझौता किया है फिलहाल में? तो फ्लिपकार्ट ने विशाल मेगा मार्ट के साथ अब समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद की उधार सीमा को 5% 0.5% तक बढ़ा दिया है। ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद पहले 3% लिया जाता था, 0.3%, अब 0.5% बढ़ा दिया गया है उस पे। और सकल घरेलू उत्पाद कंट्री में चलते हैं तो जीडीपी आता है, और स्टेट में चलते हैं इसको तो स्टेट में बोला था जीएसडीपी। कंट्री में जीडीपी होता है और स्टेट में जीएसडीपी होता है। तो अब इसका जो उधार सीमा बढ़ाकर पहले 3% थी, अब 0.5% उस पर और बढ़ा दी है। तो आज की करंट अफेयर खत्म हुई। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ड्रीम जोन में हमारे चैनल है, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को देखें, पढ़ें, लिखें और अच्छे से मुकाम तक